हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की क्या योग्यता होती हैं। राष्ट्रपति नॉट लेस दैन 35 ईयर्स, वो 35 साल से कम एज का नहीं होना चाहिए। उसने लोकसभा में जो भी इलेक्शन हुआ हो उसने वो जीता हो, क्वालिफाइड किया हो उसमें। हीज टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 5 ईयर, वो 5 साल का उसका टर्न रहता है, टाइम पीरियड होता है। वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, मतलब वो चाहे तो फिर से चुनाव लड़के फिर से राष्ट्रपति बन सकता है ना। राष्ट्रपति का रिमूवल ऑफिस के अकॉर्डेंस के हिसाब से होता है, मतलब आर्टिकल 61 है उसके रूल के हिसाब से राष्ट्रपति को पोस्ट से हटाया भी जा सकता है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है। वो हेड होता है किसी भी स्टेट का, मतलब स्टेट का हेड होता है और वो उसी के नाम से सारे काम होते हैं। अगर फॉरेन में भी कोई चीज़ पास करनी है या फॉरेन से भी कोई रिलेशन बनाना है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो उसको भी सिग्नेचर प्रेसिडेंट के ही होते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो कहीं पर भी इमरजेंसी लगा सकता है। जो भी बिल पास किया जाता है, जो मनी बिल होता है, वो लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन के बिना पास नहीं होता है। इसमें अगर सपोज़ कोई एक ही पार्टी है और मेजॉरिटी नहीं बन पा रही है इलेक्शन में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति अपने हिसाब से वहाँ पर काम करवाता है। जो भी अगर कोई सजेशन चाहिए होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन भी ले सकता है। ये सभी प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं। अब है इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की कुछ इमरजेंसी पावर भी होती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। पूरे देश में अगर कुछ शांति स्थापित नहीं है तो वहाँ नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। स्टेट में अगर गवर्नर को लगता है कि नहीं अब शासन नहीं चल सकता है तो वहाँ इमरजेंसी लगा सकता है। अगर देश में पैसों की कमी है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्या क्या क्वालिफिकेशन है। वो भी इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, वो भी पार्लियामेंट का एक मेंबर होना चाहिए। इफ ही इज़ नॉट मस्ट बी बिकम विद इन 6 मंथ इन हिज अपॉइंटमेंट, वो अगर वो अपॉइंट नहीं होता है तो लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो भी मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं सबके साथ मिलकर उसको अपॉइंट किया जाता है। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है। प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होता है। ही प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मंत्री परिषद है उसमें कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा डिपार्टमेंट देना है, क्या करना है, सारा काम वही करता है। सभी को वर्क डिवाइड करता है। अगर वो चाहे तो किसी को हटा भी सकता है। वो जो भी मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसको प्रिसाइड करता है, मतलब उसका हेड होता है। वो सुपरवाइज़ करता है, देखता रहता है कि किस तरीके से किस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। वो स्पोक पर्सन होता है, पूरी लोगों की तरफ से वो बात करता है। इसके बाद है पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको वो पूरा करते हैं। जो भी उनको काम दिया जाता है उसके हिसाब से वो अपना वर्क और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। अगर लगता है प्राइम मिनिस्टर को तो वो सजेशन भी देते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी सुधार करना है, जो भी करना है, वो प्रधानमंत्री से डिस्कस करके वो उसको पूरा करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ओरिजिनल जुडिशरी क्या दिया है। अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है, किसी स्टेट में होता है, यूनियन और स्टेट दोनों में होता है, तो उसको वो सॉल्व करता है ना। वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स को वो सुरक्षित रखता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट में अगर सपोज किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है और जो भी रिकॉर्ड होता है वो उसको मेंटेन करके रखता है।